जी के क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप सब पढ़े भी हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बताओ। बिहार से सटे अब यूपी के बगल बिहार पड़ता है कि कहीं दूर? यूपी के बगल पड़ता है। मैप आपको पढ़ाया है ना? है ना? तो चलिए बिहार के बाद, बिहार से क्या याद दिलाए थे? सिक्किम, सिक्का उछालने वाला दिलाए थे ना? चलिए देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पेपर में भी ऐसे आएगा। कैसे? 4 ऑप्शन रहेगा इसमें से 1960 रहेगा, 1970, 1920 और 1947 रहेगा। तो आप सीधे देखो, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई सब सही करते हुए चलिएगा अच्छे से। भारत का नया संविधान कब लागू हुआ? नया संविधान कब लागू हुआ था? देखो 26 जनवरी 1950 दिया है, 26 जनवरी 1949, ये सब देखो 47 दिया है, 1952 दिया है। इसमें से हमारा होगा 26 जनवरी 1950 होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। किस भारतीय व्यक्ति ने, भारत का व्यक्ति, किस भारतीय व्यक्ति ने हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान बताया? हरिजन जो व्यक्ति थे। अच्छा एक चीज, इतिहास में हरिजन लिखा है ना, इसके पहले थोड़ा सा आप देखिएगा तो यहाँ अछूत लिखा। पहले क्या कहते थे? अछूत। अछूत व्यक्ति को ही हरिजन कहा गया है ना। कहते हैं कि इनको छूना मना, इनको नहीं छूना चाहिए। भाई सब कुछ ठीक है, आप पैसा देते हैं, पैसा तो तुरंत लेकर के उसको, देखो पैसा दिए तुरंत उसको लेकर यहाँ भर देते हैं, हृदय में लगा लेते हैं, और इनको मत छुओ, ये कैसे न्याय हो गया? फिर सब चीज से दूर भागिए ना। जातिवाद अपने भारत देश को सही सही बताए ना, एकदम खोखला करके रख दे रही है। जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए, इससे हमारा राष्ट्र देश सब बिल्कुल इतना कमजोर पड़ता है कि क्या बताएं आपको। सब बहुत बिल्कुल दीमक जानते हैं ना आप लोग, दीमक की तरह खोखला करता है। सब अपनी जाति में बढ़ जाएंगे, कितना व्यर्थ लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, किस भारतीय व्यक्ति ने हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान बताया? अछूतों को हरिजन का संतान बताया था। हाँ पढ़ाए थे ना आपको। सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र, लाला जी लाजपत राय और गांधी जी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? गांधी जी। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे चले। देखो खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? औपचारिक रूप से। तो देखिए इसमें कब शुरू हुआ था, इसके लिए देखेंगे। देखो 31 अगस्त 31 अगस्त 1920 दिया है, ये देखो 1900 दिया है, 1921 दिया है ना, जनवरी दिया। लेकिन ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? 31 अगस्त 1920 को हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है? चलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र कब दिया गया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र कब दिया गया था? देखो 1932 एक हो गया, 1932, 1939, 1940, 1857। तो ये कब हुआ था? बिल्कुल 1939 राइट हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा किस अवधि में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया? किस अवधि में लड़ा गया था भाई, इसको बताना है। 1939-46 में, ये भाई देखो, या तो 1945 से 54 तक, या फिर 1939-45 में। तो एक चीज आप याद रखना, 1940 दिया है 54, मतलब कि इसके बीच में ही रहा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत देश की राजधानी और मुद्रा बताओ। भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और मुद्रा? रुपया। देखो एक चीज और ध्यान देना है, जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता मेरे भाई, जकार्ता इंडोनेशिया की है। किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इसका रुपया लिखा जाता है, रुपया। क्या लिखा जाता है? रुपया। और देखिए दिल्ली हमारा किसका है?
भारत का है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा उसकी क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया। तो हमारा ये वाला आंसर, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बीजिंग किसका है सर? तो बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। और इसमें ये जो मुद्रा यहाँ देखो, अपने यहाँ रुपया चलता है और इंडोनेशिया में रुपया चलता है, और यहाँ मेरे भाई चीन में रेन मिम्बी चलता है। हाँ, रेन मिम्बी चलता है। क्या चलता है? रेन मिम्बी चलता है। अच्छा सर ये क्या है? ढाका वाला बता दीजिएगा। इसको लिखिएगा, ये है बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये देश नहीं है, देश है। बांग्लादेश का ये क्या है? राजधानी है। और यहाँ पर बांग्लादेशी क्या बोलते हैं? टका। रुपया को क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। रक्तचाप पीएच, रक्त का पीएच मान क्या है? सॉरी, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.3, 7.35 से 7। देखो इसको कहीं पर 7.3 और 7.4 दर्शाता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? टोटल कितना होता है भैया? 120 दिन होता है। ये इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। कल आपसे हम जो इंडिया का मैप पढ़ाए थे उसके लिए हम आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है। और जो ऑप्शनल वाइज जो क्वेश्चन करवाते चले आ रहे हैं आपको साल, इसका भी टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? सभी लोगों का हो गया?